महर्षि वाल्मीकि जयंती समारोह को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने कहा कि महापुरुषों के जन्मदिन को भाजपा ने प्रदेश स्तर पर मनाना शुरू किया है। आचार संहिता के चलते भगवान वाल्मीकि जन्म दिवस आया। मन में पीड़ा थी कि इसे राज्य स्तर पर नहीं मना पाए। फिर खुशी हुई कि जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था तो उस दिन भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद मिल रहा था। उसी समय संकल्प लिया कि भगवान वाल्मीकि के प्रकाश पर्व को भव्य तरीके से मनाएंगे। आज उस संकल्प को पूरा कर रहे हैं। मुझे याद है, क्योंकि महापुरुषों के जो दिवस हैं उन दिवसों को पहली बार हरियाणा के अंदर राज्य स्तर के ऊपर मनाने का गौरव हमें प्राप्त हुआ है। कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, आचार संहिता लगी हुई थी। भगवान वाल्मीकि जी का जन्म प्रकाश पर्व उनका आया। मन में एक पीड़ा थी कि हम इसको राज्य स्तर पर नहीं मना पाए, परंतु मुझे खुशी भी हो रही थी। जिस दिन शपथ ग्रहण का समारोह था उसी दिन भगवान वाल्मीकि जी का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा था। और मैंने भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में जब मैं पुष्प अर्पित कर रहा था तो मैंने ये संकल्प लिया था कि भगवान वाल्मीकि जी आपके प्रकाश पर्व को हम भव्य तरीके से मनाएंगे। आज मुझे गर्व है कि इतनी भारी संख्या के अंदर आज भगवान वाल्मीकि जी की जयंती हम मना रहे हैं। भगवान वाल्मीकि जी की जयंती मना रहे हैं, उसके साथ साथ एक खुशी का माहौल भी। भाइयों, मुझे खुशी है कि आज वाल्मीकि समाज ने, आज डीएससी समाज की सभी हमारे यहां सम्मानित लोगों ने जो मेरे सर के ऊपर ये सम्मान की पगड़ी रखी है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इस सम्मान की पगड़ी को शीशे में फिट करवा करके जहां मैं पूजा करता हूं बैठ करके घर में, उस घर के अंदर उस पूजा स्थल के ऊपर ये पगड़ी वहां रखी दिखाई आप लोगों को देगी। ये सम्मान की पगड़ी है मित्रों। ये सम्मान जो आपने दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भगवान वाल्मीकि जी की जयंती मना रहे हैं। इस सम्मान को रत्ती भर भी नीचे नहीं होने दूंगा। इस सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। भाई, मैं यहां पर आया, बेटी जी ने कुछ मांग पत्र रखा था, उस मांग पत्र को आका है उसी में भेज करके उसको चेक करा करके पूरा कराने का काम करेंगे। और आज यहाँ पर आया हूँ, 51 लाख रुपया इन्होंने एक हमारा नरवाना वाल्मीकि भवन के लिए कहा है और वो भी मैं आज देने की घोषणा करता हूँ। एक छात्रावास की बात कर रहे हैं हिसार में, वो छात्रावास भी बनेगा, उसके लिए भी हम काम करेंगे। मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने बोलते हुए कहा कि अनुसूचित जातियों में कुछ लोग अभी भी आरक्षण के लाभ से वंचित रह रहे हैं। भाजपा उन्हें यह लाभ देकर समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए विधानसभा चुनाव के दौरान संकल्प लिया था। इसके साथ ही वर्गीकरण करने का वादा भी किया था। उन्हें इस बात की खुशी है कि हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनते ही इस वादे को अमली जामा पहनाते हुए वर्गीकरण को अमली जामा पहनाने का काम किया है। सीएम ने कहा कि सरकारी सेवाओं सीधी भर्ती में आरक्षित 20% कोटे में से 10% कोटा अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया गया है। मुझे खुशी है, हमने यह महसूस किया कि अनुसूचित जातियों में कुछ लोग अभी भी आरक्षण के लाभ से वंचित रह रहे थे। उन्हें भी यह लाभ देकर समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए हमने गत विधानसभा चुनावों के दौरान संकल्प लिया था। हमने कहा था
कि वर्गीकरण करने का जो वादा हमने किया था हम उसको पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि हमने इस वायदे को अमली जामा पहनाते हुए हमने इसका वर्गीकरण को भी लागू करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती में हमारे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 20% कोटे में से आधा 10% कोटा वंचित समाज अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए भाइयों आरक्षित किया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि यदि वंचित अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो शेष रिक्त पदों को अन्य अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों में से ही भरा जाएगा। यदि अन्य अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो शेष रिक्त पदों को भरने के लिए वंचित अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों पर ही विचार किया जाएगा। इससे पहले हमने अनुसूचित जातियों को प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में पदों में 20% आरक्षण प्रदान ये किया है। मुझे खुशी है भाइयों, मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में ये भी बात बताते हुए कि हमने यह सुनिश्चित किया है कि प्रदेश में 50% सफाई ठेके सफाई मित्रों और उनको समूहों को ही दिए जाएंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। हमने सफाई कर्मचारियों के हितों को रक्षा के लिए हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन भी हमारी सरकार में किया गया है। हमने तीसरे कार्यकाल में सफाई कर्मचारियों का वेतन जो 16,000 से 17,000 रुपये था अब उसको बढ़ा करके 26 से 27,000 रुपये करने का ये संकल्प ये हमारी सरकार ने लिया। निर्णय किया है कि सफाई कर्मियों की ड्यूटी पर अगर मृत्यु होने की स्थिति में 5 लाख रुपए सीवरेज में काम करते हुए अगर दुर्घटना हो जाती है तो 10 लाख रुपए बीमे का प्रावधान भी ये हमारी सरकार ने किया है। हमने एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत 5,000 से अधिक कर्मचारियों को संबंधित पालिका के रोल पर लिया है। देश के किसी भी सरकारी कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले हमारे अनुसूचित जाति के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति देने का संकल्प भी ये आपकी सरकार ने लिया है।